हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो की, जो कि केविन हार्ट और वुडी हैरेल्सन की एक काफी जबरदस्त एक्शन कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में टेडी नाम का एक काफी सीधा साधा आदमी नजर आता है, जो कि अपने जिम का सामान बेचने के लिए वीडियोस बनाता है और वो एक जिम में एज सेल्स मैनेजर का काम करता है। और फिर वो अपने जिम का सामान यूज करता है, जिसमें वो उसके ठीक से फायदे भी नहीं बता पाता और इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ होती है और टेडी के वीडियोस फनी बनते हैं, लेकिन फिर भी वो ये बनाता रहता है। और फिर दूर एक रेगिस्तान में द मैन फ्रॉम टोरंटो कोड नेम का एक आदमी अपनी कार से आगे बढ़ता है और वो एक घर के पास आता है, जिसमें वहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो आदमी उसके पास एक कैदी को बोलता है कि उसने द मैन फ्रॉम टोरंटो को बुलाया है, जिसके सामने सभी लोग अपना मुंह खोलते हैं। और फिर मैन फ्रॉम टोरंटो यानी कि रैंडी सामने आता है। असल में रैंडी का काम लोगों को टॉर्चर करके जानकारी निकालना होता है। और फिर रैंडी उस कैदी को अपने बारे में बताता है, जिसमें वो अपने दादाजी के साथ रहता था। और फिर रैंडी अपना चाकू निकालता है और आगे वो बताता है कि उसके दादाजी और उसके पीछे एक दिन भालू पड़ा था और उस भालू ने उसके दादाजी को मार दिया था और तब से वो काफी सख्त हो चुका है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। और वहाँ रैंडी अपना चाकू तैयार करता है और तभी वो कैदी अपना मुंह खोल देता है और वो घर के मालिक को एक आदमी का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसमें रैंडी का काम खत्म होता है। और फिर रैंडी वहां से निकलता है, जिसमें वो अपनी पेमेंट भी लेता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ टेडी और उसकी बीवी लॉरी उठते हैं, जिसमें आज लॉरी का बर्थडे होता है। और वहाँ टेडी को वो लॉरी थोड़ा सा सीरियस होकर उसके काम के बारे में सोचने कहती है, जिसमें वो ठीक से चल रहा है ये टेडी बताता है। और तब लॉरी के लिए उसने कैबिन बुक किया होता है, जिसमें उसके प्रिंटर में इंक खत्म हुई होती है और इसी वजह से मेन पेपर ठीक से प्रिंट नहीं हुआ होता। और तब लॉरी काफ़ी खुश होती है, जिसमें वहाँ टेडी आज अपने बॉस से जिम में एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगा ये बताता है, जिसमें लॉरी खुश हो जाती है। और फिर टेडी काम पर जाने निकलता है, जिसमें वो पैम्पलेट्स बेचते बेचते आगे बढ़ता है। और फिर टेडी अपने बॉस को जिम में नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग के बारे में बताता है, जिससे उसके जिम में लोगों की संख्या बढ़ सकती है। और वहाँ उसके बॉस को उसके आइडियाज पसंद नहीं आते और तब टेडी उसे नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग करके दिखाता है, जिसमें इस चीज़ पर उसने वीडियोस भी बनाए होते हैं। और तब उसका बॉस बताता है कि उसके सेल्स और आइडियाज काफ़ी बुरे हैं, जिसमें उसने लास्ट टेम्पलेट्स में जिम का एड्रेस ही नहीं डाला और इस चीज़ से उसका टेम्पलेट्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और फिर वो टेडी को काम से निकाल देता है और तब टेडी काफ़ी दुखी होता है। और फिर टोरंटो में एक जगह पर रैंडी अपनी फैक्ट्री में आता है और वहाँ से वो अपने घर में घुसता है, जिसमें वो अपनी गन्स रखता है। और फिर वहाँ रैंडी खाना बनाता है और तब उसे उसके हैंडलर का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि रैंडी को एक काम करना होगा, जिसमें उसे $20 लाख मिलेंगे और उसे 2 लोगों का मुंह खुलवाना है, जिसमें वो उन्हें कैबिन में जाने कहती है और उसका नंबर वो 1465 बताती है। और तब रैंडी वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ टेडी घर पर आता है और वो लॉरी को बताता है कि उसका आइडिया उसके बॉस को काफ़ी पसंद आया और वो लोग बहुत ही जल्दी कैबिन पर जाने निकल रहे हैं। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों एक स्पा के पास आते हैं, जिसमें वहाँ टेडी लॉरी को छोड़ता है और वो वहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है। और वहाँ से टेडी कैबिन देखने चाहता है और फिर वो अपना बिल देखता है, जिसमें प्रिंट ठीक से ना होने की वजह से वो 1485 और 1465 में कंफ्यूज हो जाता है और उसके सामने 1465 नंबर का कैबिन आता है। तब टेडी अपना सामान लेता है और वो उस घर के अंदर जाने तैयार होता है, जिसमें एक आदमी उसका फ़ोटो निकाल लेता है। और फिर टेडी को एक आदमी अंदर लेता है, जिसमें वो उसे रैंडी समझता है और वहाँ टेडी को वो उसी का कैबिन लगता है। और तब टेडी अपना सामान निकालता है और वहाँ वो गुंडा उसके बारे में पूछता है, जिसमें टेडी बताता है कि वो उसका सामान है और वो उसे काम करते वक्त यूज़ करता है। और वहाँ वो आदमी टेडी को अपने साथ आने कहता है, जिसमें दोनों नीचे बेसमेंट में आते हैं और वहाँ उन्होंने एक आदमी को बांधा हुआ होता है।
और तब वहाँ वो गुंडा टेडी को उसके पास लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि ये द मैन फ्रॉम टोरंटो है, जिसके सामने सभी लोग मुंह खोलते हैं। और तब वहाँ टेडी कंफ्यूज हो जाता है और तब वो गुंडा उसे आगे बढ़ने कहता है और तब टेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो उस आदमी के पास आता है जिसमें उसका नाम हैरी होता है। और वहाँ टेडी उसके पास आकर वो जो भी जानना चाहते हैं वो बताने कहता है, जिसमें हैरी डरने लगता है और तब टेडी उससे रिक्वेस्ट करता है और वहाँ वो गुंडा बताता है कि मैन फ्रॉम टोरंटो ने एक बार एक पूरे कैसीनो को खून से भर दिया था। और तब वहाँ टेडी काफ़ी डर जाता है और फिर वहाँ हैरी की वो आंखें फोड़ देगा ये वो बोलता है। और वहाँ हैरी उन गुंडों को एक कोड बता देता है और तब वो गुंडे उस कोड को अपने बॉस को बता देते हैं और वहीं पर एक बॉम्ब कैबिन में गिरता है और वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर ऑफिसर्स अंदर आते हैं, जिसमें वो लोग सभी लोगों को मार देते हैं। और वहाँ टेडी काफ़ी डर जाता है और वहीं पर धमाका होता है और वहाँ से टेडी बाहर गिरता है और फिर टेडी वहाँ से भागता है, जिसमें ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद टेडी अपनी पूरी बात ऑफिसर्स को समझाता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स को उसके बारे में पता होता है और वो लोग बताते हैं कि गुंडों ने उसकी बॉस मैडम सारा को टेडी की फोटोज भेजी थी और सारा जनरल गेरार्ड के लिए काम करती है और अब उन लोगों के लिए द मैन फ्रॉम टोरंटो टेडी ही है और इसी वजह से उन्हें उसकी मदद चाहिए और वो लोग उसे द मैन फ्रॉम टोरंटो बना रहने कहते हैं। और फिर टेडी को द मैन फ्रॉम टोरंटो यानी कि रैंडी की पूरी जानकारी दी जाती है, जिसमें टेडी इस काम के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसके वाइफ के बर्थडे के लिए वहाँ पर आया होता है। और तब वहाँ ऑफिसर्स अपने एक आदमी को बुलाते हैं और वो लॉरी को संभाल लेगा ये वो बोलता है, जिसमें टेडी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन वहाँ ऑफिसर उसे समझाती है कि गेराल्ड कोई बड़ा गेम खेल रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान खतरे में है। और तब टेडी इस चीज़ के लिए मान जाता है और वहाँ वो उन ऑफिसर्स को उसकी पूरी उधारी भरने कहता है, जिसमें ऑफिसर्स भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ रैंडी उस घर के बाहर होता है, जिसमें रैंडी ने अपना काम कर लिया ये उसे हैंडलर बताती है। और तब रैंडी वहाँ से अपना पुलिस का नकली बैच निकालता है और वो उस घर में जाकर सारी चीज़ें देखता है और वहाँ उसे टेडी का सामान और उसका बुकिंग का पेपर मिलता है, जिसमें टेडी का ईमेल आईडी भी होता है। और फिर रैंडी को टेडी के बारे में जानना होता है जो कि उसकी जगह ले रहा होता है और वहाँ उसके हैंडलर बताती है कि टेडी कोई काफ़ी खतरनाक आदमी हो सकता है। और तब रैंडी टेडी के ईमेल आईडी को हैक कर लेता है और वहाँ उसे टेडी के नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग के वीडियोस मिलते हैं, जिसमें रैंडी को वो खास पसंद नहीं आते और फिर रैंडी उसे ट्रैक करने लग जाता है। और फिर टेडी लॉरी से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि उसके जिम के बॉस ने उसे एक स्पेशल मीटिंग के लिए अर्जेंट भेजा है और इसलिए टेडी ने अपने एक आदमी को लॉरी का ध्यान रखने भेजा है, जिसमें लॉरी के पास वो ऑफिसर आ चुका होता है। और वहाँ लॉरी टेडी के काम के लिए खुश होती है, जिसमें टेडी वहाँ ऑफिसर से बात करता है और वो उसकी वाइफ का ध्यान रखने कहता है, जिसमें ऑफिसर हाँ बोलता है। और फिर टेडी को सारा से मिलने के लिए ऑफिसर एक जगह पर लाता है और वो उसे बताता है कि द मैन फ्रॉम टोरंटो को एक पुराने गाने की स्टाइल में कोड वर्ड देना होगा, जिसमें टेडी हाँ बोलता है। और फिर ऑफिसर टेडी के शरीर में एक चिप लगाता है और फिर टेडी वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ रैंडी भी होता है, जिसमें सभी ऑफिसर्स की नज़र टेडी पर होती है और वहाँ रैंडी उन सभी को देख लेता है। और फिर टेडी आकर सारा से मिलता है, जिसमें वो कोड वर्ड की जगह अलग अलग बातें करता है, लेकिन वहाँ सारा के पास उसकी फ़ोटो होती है और वो उसे द मैन फ्रॉम टोरंटो समझकर मिलती है और वो बताती है कि उन्हें पोर्टो रिको जाना होगा, जिसमें टेडी को वहाँ गेराल्ड से मिलना होता है। और तब वहाँ सारा उसे पीछे आने कहती है और फिर वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, जिसमें वहाँ गुंडे उसे लेकर निकलते हैं और वहाँ एक ऑफिसर उनका पीछा करने चाहता है और तब रैंडी उसकी कार में उसी को पकड़ लेता है और फिर वो मेन ऑफिसर्स को गुमराह करवा देता है और फिर वो गुंडों के पीछे जाते हैं, जिसमें वहाँ पर रैंडी उस ऑफिसर को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और फिर रैंडी गाड़ी से उन गुंडों का पीछा करता है। दूसरी तरफ सारा कार में टेडी को बताती है कि उसने आधा काम करके एक आदमी का मुंह खुलवा दिया है और अब उसे उसके दूसरे आदमी रॉन का मुंह खुलवाना है, जिसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर वहाँ टेडी इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं और वहाँ से वो लोग एक प्लेन में जाने वाले होते हैं, जिसमें टेडी को वो काफ़ी पसंद आता है। और फिर वो लोग प्लेन के पास आकर उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से प्लेन निकल रहा होता है, जिसमें वो लोग पोर्टो रिको की तरफ आगे निकलते हैं और वहाँ टेडी दूसरे गुंडों से बात करता है और वहीं पर रैंडी आ जाता है और वो बताता है कि वही द मैन फ्रॉम टोरंटो है, जिसमें टेडी उसे झूठा बताता है।
और वहाँ दोनों में बहस हो जाती है और वहाँ टेडी के पास द मैन फ्रॉम टोरंटो की पूरी जानकारी होती है, जिसमें वो उसकी पूरी कहानी सुनाता है। और तब वहाँ गुंडों के पास टेडी के द मैन फ्रॉम टोरंटो होने की फोटो भी होती है, जिसमें वहाँ रैंडी टेडी को मारता है और फिर वहाँ वो गुंडों को पकड़ पकड़ कर मारता है, जिसमें वहाँ टेडी उससे डरने लगता है। और फिर रैंडी वहाँ एक गुंडे को मारता है जो कि पायलट पर गिरकर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ प्लेन हिलने लगता है, जिसमें सभी लोग प्लेन की दूसरी तरफ गिरने लगते हैं। और फिर रैंडी सबको मारने जाता है और वहाँ से वो प्लेन गिर रहा होता है और वहाँ टेडी अपनी जान बचाने में लगा होता है और वो एक लीवर खींचता है, जिसमें प्लेन खुलने लगता है और रैंडी बाहर लटक जाता है और फिर वो एक गुंडे को बाहर फेंक देता है, जिसमें टेडी भी आकर उससे लटक जाता है और वहां से रस्सी से रैंडी अंदर आता है और फिर वो लीवर को पकड़कर प्लेन को बंद कर देता है और फिर रैंडी वहां से प्लेन को संभालता है, जिससे वो उसे काफी आसानी से उड़ाने लगता है। और तब टेडी रैंडी के पास आकर उससे माफी मांगता है और तब रैंडी उसे पकड़ लेता है, जिसमें टेडी बताता है कि उसकी बीवी का बर्थडे था, जिसमें उसके प्रिंटर में इंक खत्म हो गई थी और इसी वजह से वो नंबर में कंफ्यूज हुआ और अब वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और तब रैंडी उसे बताता है कि उसने काफी बड़ी गड़बड़ की है और फिर टेडी उसे पूरी रॉन के बारे में जानकारी बताता है। और तब रैंडी उसे बोलता है कि उन दोनों को पोर्टो रिको में पहुंचकर वहां पर काम को खत्म करना होगा, जिसमें टेडी को लोरा के पास जाना होता है, लेकिन वहां पर रैंडी उसकी बात को इग्नोर करता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों पोर्टो रिको पहुंचते हैं, जिसमें टेडी रैंडी के लोगों को मारने की वजह से भड़का हुआ होता है और तब रैंडी उन लोगों के हथियार लेता है, जिसमें उन्हें 1 घंटे में रॉन के पास पहुंचना होता है और इसलिए रैंडी टेडी को तैयार कर देगा ये बोलता है। और वहां से दोनों बाहर आते हैं और वहीं पर रैंडी ने पूरे प्लेन को उड़ा दिया होता है। और फिर रैंडी हैंडलर से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि टेडी एक सीधा साधा आदमी है और वो कोई भी एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहा है और वो गलती से इस चीज में फंसा है। और तब हैंडलर उसे मार देने कहती है, लेकिन वह रैंडी मना करता है और फिर टेडी उससे बात करता है और वहाँ रैंडी उसे बोलता है कि वो उसे कुछ ही वक्त में सभी चीजें सिखा देगा, बस उसे सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मायामी में एक लड़का आगे बढ़ता है और वो गोल्फ क्लब में 2 लोगों से मिलकर उन्हें वहीं पर मार देता है और फिर उसे हैंडलर का फोन आता है और वो उसे टेडी को मार देने का ऑर्डर देती है, जिसमें वो लड़का मान जाता है। और फिर टेडी और रैंडी सूट पहनते हैं, जिसमें वो उसे चाकू और बाकी डिवाइसेस दिखाता है, जिसमें उसे रॉन से चीजें उगलवानी होगी। और फिर दोनों वहां से रॉन के पास जाने निकलते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक काफी शानदार मॉल में आकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां ऊपर रॉन को गुंडों ने पकड़ कर रखा होता है। और फिर दोनों ऊपर जाते हैं और वहां रैंडी टेडी को सभी चीजें बताएगा ये बोलता है और वो उसके कान में एक चिप लगाता है। और फिर टेडी वहां से आगे बढ़ता है, जिसमें वहां पर एक गुंडा उसे मिलता है और फिर वो टेडी को अंदर भेजता है, जिसमें गुंडे टेडी को देखकर खुश होते हैं और वो बताते हैं कि वहां पर 4 कैदी है और उनमें से एक रॉन है और ये चीज टेडी को पता लगानी है। और तब टेडी आगे बढ़ता है और वो काफी डरा हुआ होता है और तब रैंडी उसे हिम्मत रखने कहता है और वहाँ टेडी उसे पूछता है कि उन 4 में से रॉन कौन है, जिसमें उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोलता। और तब टेडी चाकू निकालता है और फिर वो सबको डराता है और आगे बढ़ता है और वहीं पर गलती से एक चाकू एक आदमी के मुंह पर लगता है और वो घायल होता है और उसे देखकर टेडी उन लोगों पर उल्टी करने लगता है, जिसमें एक आदमी बता देता है कि वही रॉन है। और तब गुंडे खुश हो जाते हैं और टेडी की तारीफ करते हैं और वहाँ गुंडे बाकी लोगों को मारने जाते हैं और तब टेडी उन्हें रोकता है और वहाँ गुंडे टेडी के कान में डिवाइस देख लेते हैं और वहीं पर रैंडी आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। और फिर वो लोग रॉन से बात करते हैं, जिसमें वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं ये वो लोग पूछते हैं, जिसमें रॉन बताता है कि उसने हैरी के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया था जो कि एक बॉम्ब जैसा था और उससे एक काफी बड़ा धमाका हो सकता है और वो बॉम्ब जनरल गेरार्ड को भी चाहिए, जिससे वो लोग शहर में धमाका करवाना चाहते हैं। और उस बॉम्ब को 2 चीजों से एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसमें हैरी के पास उसका कोड होता है और रॉन का फिंगरप्रिंट उसमें लगता है। और तब रैंडी उसे कुछ भी नहीं करेगा ये बोलता है और तब टेडी वहां से खुश होकर बाहर आता है और वहीं पर अंदर से रॉन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें रैंडी उसका अंगूठा काट लेता है और फिर वो लोग वहां से गेराल्ड के पास जाएंगे ये रैंडी बोलता है। और तब टेडी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और दोनों बाहर आते हैं, जिसमें टेडी अब उसका साथ नहीं देगा ये बोलता है।
और वहाँ रैंडी बताता है कि उन लोगों के पास टेडी की फोटो है और अब उसे भी वहाँ पर चलना होगा। और वहीं पर वो मियामी वाला लड़का आ जाता है और वो दोनों पर हमला करता है, जिसमें वो टेडी को मारने चाहता है और फिर वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसमें टेडी लटक जाता है। और वहाँ से रैंडी और मियामी लड़ने लगते हैं और फिर दोनों लटक लटक कर नीचे आते हैं, जिसमें टेडी ऊपर से नीचे गिर कर आ रहा होता है और नीचे रैंडी और मियामी एक जगह पर सामने होते हैं और वहीं पर टेडी लटक जाता है, जिसमें वहाँ वो मियामी पर गिरता है और वो उसे मारकर बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वहाँ से गेराल्ड के मिलने के लिए वो लोग अमेरिका जा रहे होते हैं, जिसमें वहाँ दोनों एक दूसरे के काम के बारे में बात करते हैं। और वहाँ रैंडी बताता है कि टेडी को उसके काम के लिए सीरियस होना चाहिए, जो कि वो नहीं है ऐसा उसे लगता है। और फिर दोनों एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ टेडी बताता है कि वो आज तक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन आज वो बनेगा। और फिर वो लॉरी को फ़ोन लगाता है, जिसमें टेडी और उसका दोस्त आज उसके साथ डिनर के लिए मिल रहे हैं ये वो बताता है, जिसमें टेडी हाँ बोलती है। और फिर टेडी रैंडी को साथ में आने कहता है और फिर वो लोग रात को रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, जिसमें लॉरी पर नजर रखते हुए ऑफिसर उन्हें देख लेता है और वो टेडी के साथ द मैन फ्रॉम टोरंटो है ये चीज़ मेन ऑफिस में बताता है। और वहाँ ऑफिसर्स उन्हें देखते हैं और फिर टेडी रैंडी को बोलता है कि उसे लड़कियों से डर रखता है, जिसमें उसने अपनी हैंडलर को छोड़ के किसी और औरत से बात ही नहीं की है। और तब टेडी उसे शांत होने कहता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। और वहाँ लॉरी के साथ उसकी दोस्त एन भी आई हुई होती है और वहाँ टेडी और लॉरी मिलते हैं। और फिर टेडी उसे रैंडी से मिलाता है और फिर लॉरी एन को वहाँ पर लाई क्योंकि रैंडी अकेला बोर ना हो जाए ये वो बताती है। और फिर वहाँ रैंडी अपनी कार की तारीफ करता है, जो कि एन को भी काफ़ी पसंद होती है। और वहाँ टेडी और लॉरी बात करते हैं और फिर एन रैंडी के टैटूज की तारीफ करती है, जिसमें रैंडी बताता है कि वो एक शेफ बनना चाहता है, जिसमें वो पैसे कमा रहा होता है। और तब एन उसके लिए काफ़ी खुश है ये बताती है। और फिर रैंडी को उसकी बातें काफ़ी पसंद आती हैं और उन लोगों पर ऑफिसर्स की भी नज़र होती है। और फिर वहाँ डांस शुरू होता है, जिसमें चारों आगे बढ़ते हैं और डांस करने लगते हैं, जिसमें एन रैंडी को नाचना सिखाती है और वहाँ रैंडी को काफ़ी मज़ा आता है। और वहाँ टेडी और लॉरी भी एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पर माया में भी रेस्टोरेंट में घुसता है और तब टेडी उसे देखकर डर जाता है और वो रैंडी को लेकर वहाँ से निकलता है और दोनों नीचे आते हैं, जिसमें मायावी भी उनके पीछे आता है। और तब नीचे कमरे में टेडी बताता है कि मायामी वहाँ पर आ चुका है। और तब रैंडी उससे बोलता है कि एन उसे पसंद करती है, जिसमें वो उसके साथ रहने के बारे में सोच रहा है। और तब टेडी कंफ्यूज हो जाता है और वहीं पर मायावी के बारे में वो उसे सोचने कहता है, जिसमें मायावी वहाँ आकर दोनों से रॉन का अंगूठा मांगता है। और तब वहाँ टेडी अंगूठा नीचे गिरा देता है और वहाँ मायावी बताता है कि हैंडलर ने सही कहा था कि रैंडी अब पहले जैसा नहीं रहा। और तब वहाँ टेडी बोलता है कि हैंडलर उसे धोखा दे रही है। और तब रैंडी मायामी से लड़ता है और वहाँ दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। और वहाँ टेडी के हाथ में गन आती है, लेकिन वहाँ मायामी रैंडी को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर टेडी रैंडी से माफी मांगता है और वहाँ उन्हें अब अंगूठा चाहिए होता है। और तब दोनों वहाँ से निकलते हैं और तब तक बाहर ऑफिसर्स आ चुके होते हैं। और तब रैंडी और टेडी के साथ मिलकर वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी में छुपकर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ गेराल्ड और सारा आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ मायामी उनसे मिलने आया होता है और उसके पास रोहन का अंगूठा है ये वो बताता है, जिसमें वहाँ हैंडलर भी आती है और वो उस पर भरोसा करने कहती है। और फिर मायामी अंगूठा निकालता है और तब गेराल्ड धमाका करने के बाद उन लोगों को $2 मिलियन दे देगा ये बताता है और वो लोग वहाँ पर पैसे रखते हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में टेडी और रैंडी नहीं होते और तब ऑफिसर्स वो लोग गेराल्ड से मिलने गए होंगे ये समझ जाते हैं। और फिर टेडी और रैंडी गेराल्ड के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ टेडी रैंडी के लोगों के मारने की वजह से दुखी होता है। और तब रैंडी बताता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है, जिसमें एक बार वो एक आदमी को मारने गया था और वहाँ उसका बच्चा वहीं पर था और उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया था। और तब से हैंडलर उस पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं करती और तब टेडी उससे माफ़ी मांगता है। और फिर रैंडी खुद का इलाज करता है और इस मिशन से मिलने वाले पैसों से रैंडी रिटायर होकर रेस्टोरेंट खोलेगा ये बताता है, जिसमें टेडी इस चीज़ से खुश होता है। और फिर गेराल्ड वहाँ पर सभी चीज़ें तैयार करवाता है और वहाँ पर उस मशीन को भी लाया जाता है, जिसमें उसमें कोड डाला जाता है। और फिर सारा धमाका करवाने के लिए तैयार होती है और वहाँ मशीन शुरू किया जाता है। और वहीं पर गेराल्ड
अंगूठा तैयार करता है जिसमें वहां पर टेडी आता है और वो बोलता है कि हैंडलर और मायामी धोखेबाज हैं, जिसमें वही द मैन फ्रॉम टोरंटो है। और वहाँ सब लोग उसकी बात मानते हैं और वहाँ हैंडलर बोलती है कि वो झूठा है और उसका नाम टेडी है। और वहाँ पर रैंडी भी आता है और तब वहाँ हैंडलर बोलती है कि वही द मैन फ्रॉम टोरंटो है। और तब वहाँ टेडी बोलता है कि रैंडी उसका ड्राइवर है। और फिर हैंडलर टेडी से द मैन फ्रॉम टोरंटो की कार के बारे में पूछती है, जिसमें वहाँ एन के सामने रैंडी की हुई बातें वो रिपीट करता है। और इस चीज से हैंडलर चौंक जाती है और वहाँ टेडी उसे बोलता है कि वो झूठी है। और वहीं पर एक बॉम्ब गिरता है और सारे ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं और वहाँ धमाका होने लगते हैं, जिसमें वहाँ गेराल्ट के गार्ड्स मरने लगते हैं। और तब वहाँ से मायामी हैंडलर को लेकर निकलता है और वहाँ टेडी झुक जाता है। और फिर रैंडी भी वहाँ से पैसों से भरा हुआ बैग लेता है और वो नीचे आकर बिल्डिंग से निकल जाता है। और फिर हमें FBI की गाड़ी नजर आती है, जिसमें वहाँ से टेडी रेस्टोरेंट पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर लॉरी नहीं होती। और फिर टेडी FBI के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ वो लोग बताते हैं कि रैंडी बॉम्ब को फुड़वाना नहीं चाहता था और इसलिए उसने रॉन का नहीं बल्कि एक दूसरे गुंडे का अंगूठा काटा था। और इसी वजह से टेडी समझ जाता है कि रैंडी एक काफ़ी अच्छा इंसान है। और फिर टेडी वहाँ से निकलता है, जिसमें ऑफिसर्स उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। और फिर टेडी घर पहुँचता है, जिसमें वहाँ उसे लॉरी का मैसेज मिलता है और उसने टेडी के जिम में फ़ोन लगाया था और उसे पता चला कि टेडी झूठ बोल रहा था और उसे जॉब से निकाल दिया गया होता है। और इसी वजह से वो टेडी को छोड़कर उसकी माँ के पास सुबह 9 बजे की ट्रेन से जा रही है, ये बताती है। दूसरी तरफ रैंडी को घर पर हैंडलर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए क्योंकि उसने काम खत्म नहीं किया। और तब रैंडी उसे पैसे देने से मना करता है और तब हैंडलर उसे मरवा देगी, ये बताती है। और फिर हैंडलर अलग अलग देशों के किलर्स को देखती है और फिर वो उन लोगों को रैंडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। दूसरी तरफ टेडी लॉरी से बात करने के लिए ट्रेन स्टेशन जाने निकलता है और वहीं पर मायामी की गाड़ी उसे उड़ा देती है और वो रैंडी के बारे में पूछता है और फिर वो टेडी को मारने लगता है, जिसमें वो उसे खत्म करने वाला होता है। और वहीं पर रैंडी आकर मायामी को काफी ज्यादा मारता है और फिर टेडी रैंडी के वापस आने से खुश होता है और वहाँ रैंडी लोरा को वापस लाने में मदद करेगा, ये बताता है। और फिर वहाँ दूसरे किलर्स भी आते हैं और वहाँ उन लोगों पर हमला करते हैं और तब दोनों काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और बाजू में ही टेडी का जिम है, ये वो बताता है। और फिर दोनों अंदर घुसते हैं, जिसमें वहाँ से बॉस से वो पीछे के रास्ते की चाबी लेता है, जिसमें किलर्स अंदर आते हैं और वहीं पर लड़ाई शुरू होती है, जिसमें वहाँ टेडी सबसे बचने का ट्राई करता है और वहाँ रैंडी सबको मारने लगता है, जिसमें टेडी को लॉरी के पास जाना होता है और वहाँ टेडी और भी मार खाता है। दूसरी तरफ रैंडी सबको पीटता है और वहाँ टेडी को भी वो लड़ने कहता है, जिसमें टेडी एक आदमी को मारता है और फिर रैंडी सबको मार गिराता है और फिर टेडी और वो वहाँ से निकलने चाहते हैं, जिसमें वो लोग बाहर गिरते हैं और दोनों को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और वहीं पर मायामी आकर दोनों गुंडों को मार देता है और फिर वो रैंडी को मारने चाहता है और तब टेडी उठता है और वो मायामी को एक पंच मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिसमें वहाँ हैंडलर दोनों पर हमला करती है और वो गाड़ियाँ उड़ाने लगती हैं और तब दोनों वहाँ से भागते हैं और फिर दोनों एक फैक्ट्री में घुसते हैं, जिसमें हैंडलर दोनों को मारने वाली होती है और तब रैंडी को वो कमजोर बताती है और वहाँ टेडी एक बटन दबाता है और उसके साथ ही हैंडलर गरम तेल में गिरकर वहीं पर मारी जाती है और वहाँ टेडी और रैंडी खुश होते हैं और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और दोनों बाहर गिरते हैं, जिसमें दोनों की हालत काफी खराब होती है। और वहाँ टेडी बताता है कि रैंडी के चलते उसे उसकी जिंदगी पहले से बेहतर लगती है और अब उसे काफी मजा भी आता है। और वहीं पर रैंडी कार भी लाता है और वो टेडी को लॉरी के पास जाने कहता है और तब टेडी वहाँ से निकलता है और फिर वो काफी तेजी से गाड़ी चलाता है, जिसमें वो गाड़ी भी काफी फास्ट होती है। और फिर टेडी रेलवे स्टेशन पर लॉरी के पास आकर उससे मिलता है और तब टेडी उससे माफी मांगता है और वहाँ लॉरी उसकी हालत काफी खराब है और वो उसे इलाज करवाने कहती है और तब टेडी सिर्फ लॉरी से प्यार करता है और वो उसके बिना जी नहीं सकता, ये बोलता है, जिसमें लॉरी उसे किस करने चाहती है। और वहीं पर ट्रेन आती है और वो रैंडी की गाड़ी को उड़ा देती है, जिसमें उस कार में ही पैसे होते हैं और वो पूरे बाहर उठते हैं और इस चीज से टेडी की फट पड़ती है क्योंकि रैंडी को उसकी कार काफी ज्यादा पसंद होती है। और फिर कहानी 1 साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें रैंडी ने एक काफी शानदार रेस्टोरेंट खोला होता है और वो काफी सुधर भी गया होता है और अब एन उसे पसंद करती है, जिसमें वहाँ तीनों को खाना भी पसंद आता है।
और वहाँ लॉरी भी प्रेग्नेंट होती है, जिसमें वो लोग खाने की तारीफ रैंडी के पास करते हैं। और फिर टेडी वहाँ पर बिल भरता है और फिर टेडी रैंडी को कोने में लेकर जाता है और वो उसे पैसे देता है जो कि उसकी कार के इंस्टॉलमेंट होते हैं, लेकिन वो पैसे काफी कम होते हैं, जिसमें वह रैंडी भड़क जाता है और टेडी से वो लड़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।